तो प्रधानमंत्री मोदी का पावर पैक्ड स्टेट यूएस विजिट लगातार चल रहा है और सबसे बड़ी कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी खबर से। पीएम मोदी का व्हाइट हाउस में कुछ देर में औपचारिक स्वागत होगा। बाइडेन से द्विपक्षीय बातचीत होगी। जो बाइडेन और प्रधानमंत्री के बीच द्विपक्षीय वार्ता शुरू होगी। संसद में नरेंद्र मोदी का देर रात को संबोधन भी है। सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का संयुक्त सत्र है, यानी यूएस कांग्रेस के संयुक्त सत्र को पीएम करेंगे संबोधित। संसद में मोदी संबोधित करेंगे। पीएम का व्हाइट हाउस में कुछ देर में औपचारिक स्वागत होगा और देर रात भारतीय समय के अनुसार होगा संबोधन, जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। ये बहुत ही रेयर ओकेजन है। हालांकि 2016 में भी प्रधानमंत्री एक बार संबोधित कर चुके हैं, लेकिन बहुत ही रेयर ओकेजन है। विंस्टन चर्चिल, नेल्सन मंडेला, कुछ उस तरीके के जिसे हम कहते हैं कि स्टेट्समैन जैसे नेताओं की श्रेणी में अमेरिकी कांग्रेस को एड्रेस करना कहीं ना कहीं आता है और ये ऑनर दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी करेंगे एड्रेस आज देर रात। तो इस बीच बेहद औपचारिक तरीके से स्वागत किया गया और गिफ्ट भी एक्सचेंज किए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन और जिल बिडेन के द्वारा। 2016 में देखिए किस तरीके से जब प्रधानमंत्री का भाषण हुआ था, खड़े होकर के तमाम सांसदों ने खड़े होकर के खूब तालियां बजाई थी, खूब स्वागत किया था देश के प्रधानमंत्री का। वो देश जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और उसके बाद 2022 में फिलहाल इंतजार हो रहा है जिस वक्त वो संसद पहुंचेंगे, यूएस कांग्रेस पहुंचेंगे और यूएस कांग्रेस में करेंगे संबोधित। वॉशिंगटन पहुंचे और उसके बाद व्हाइट हाउस में उनका स्वागत किया गया। ये देखिए उन्होंने कब कब संबोधित किया। साल 2014 में ऑस्ट्रेलिया की संसद को संबोधित किया, जिस वक्त प्रधानमंत्री चुन करके आए थे। वहीं वो फिजी के दौरे पर गए तो फिजी की संसद को भी प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। ऐसा तभी होता है जब जो स्टेट गेस्ट जो है ये ऑनर दिया जाता है एक स्टेट गेस्ट की तरह। मंगोलिया ने भी ये ऑनर दिया। मंगोलिया को उन्होंने संबोधित किया। मंगोलिया की संसद को, ब्रिटेन की संसद को साल 2015 में उन्होंने संबोधित किया था। तो ये देखिए व्हाइट हाउस की इस वक्त तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। 1-on-1 मीटिंग जो बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस बीच ये तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन के बीच, यानी कि भारत के प्रतिनिधिमंडल और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के बीच 1-on-1 मीटिंग शुरू हो गई। दोनों के बीच तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं, जिसमें डिफेंस डील, बिजनेस डील, तमाम चीज़ें हैं। जी एविएशन का निर्माण और डोन डील जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उन पर मोहर लगेगी और ऐसा लगता है कि उसके बाद एक प्रेस स्टेटमेंट भी आ सकता है। तो ये तस्वीरें आनी इस वक्त शुरू हो गई हैं व्हाइट हाउस की। वहीं आप देखिए ज़रा राइट और लेफ्ट वॉशिंगटन की तस्वीरें हैं, जहाँ प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए, उनके काबिल की एक झलक पाने के लिए हमने देखा है तमाम लोगों का जमावड़ा है। लोग पहुंचे हुए हैं, हाथ में तिरंगा लेकर के पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं। जिस वक्त वॉशिंगटन पहुंचे थे प्रधानमंत्री, उस वक्त भी ये लोग मौजूद थे, उस वक्त भी उनका स्वागत किया गया था। और आज सदन को करेंगे संबोधित। इससे पहले भी सदन को वो संबोधित कर चुके हैं। तो ये एक बहुत ही रेयरेस्ट ऑनर होता है जो किसी स्टेट्समैन को दिया जाता है, किसी स्टेट हेड को ही दिया जाता है। ये रेयरेस्ट ऑनर। तो आज दोबारा उन्हें ऑनर दिया गया है। और मैं पढ़ रहा था न्यूयॉर्क टाइम्स में किस तरीके से बाकायदा लिखा गया है कि वाई पीएम मोदी इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन द वर्ल्ड। क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, न्यूयॉर्क टाइम्स ये कह रहा है, वरना न्यूयॉर्क टाइम्स ऐसा वक्त था जब गुरेज कर जाता था कि किसी भारतीय प्रधानमंत्री का अमेरिकी दौरा होता था तो तीसरे चौथे पन्ने पे छोटी सी तस्वीर छाप के या फिर छोटी सी खत छाप के वो गुरेज करता था। आज वो पूरा एडिटोरियल छाप रहा है। तो ये है बढ़ती भारत, ना केवल बढ़ती भारत बल्कि एक नए भारत की ताकत। और ये ताकत है उसके 1.25 करोड़, 1.5 करोड़, 150 करोड़ भारतीय, वो इंडियन डायस्पोरा जो इस वक्त ये देखिए मौजूद है। वो लोग जो
भारत की ताकत के रूप में अमेरिका में मौजूद हैं। वो ताकत जिसको अमेरिका जानता है। रूस यूक्रेन के युद्ध के बाद जिस तरीके से भारत ने अपना स्टैंड क्लियर किया, उसके बावजूद भी अमेरिका ने उस स्टैंड को न केवल माना बल्कि अब स्टेट विजिट के लिए पीएम को न्योता दिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात कहता है। तुषार मेरे साथ जुड़ गए हैं। तुषार, मुझे वो याद पड़ता है आपसे कुछ देर पहले जब एक मीटिंग में खुद जो बाइडेन खड़े हो गए थे ये कहते हुए कि आई नीड एन ऑटोग्राफ फ्रॉम यू, मुझे आपसे ऑटोग्राफ चाहिए। और अब एक स्टेट ऑनर यानी कि स्टेट विजिट में, और उसके बाद इतना बड़ा ऑनर ये होता है कि जब आप यूएस कांग्रेस को संबोधित करेंगे। बहुत ही गर्व का क्षण है इस वक्त हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि ये पहली मर्तबा है, मोदी के लिए शायद दूसरी बार, जब संसद को वो वहां पर संबोधित करेंगे। और ये एक ऐसा पल होगा जिस वक्त हर एक बात भारतवासी, चाहे वो मैं हूं या आप हैं जो स्टूडियो में मौजूद है, न्यूज रूम में मौजूद है, या वो भारतीय है जो अमेरिका में मौजूद है, इस वक्त गर्व की अनुभूति करेंगे। और खासकर वो लोग जो अमेरिका में मौजूद है, आप सोचकर देखिए कि आप अमेरिका में एक दूसरे देश में मौजूद हैं और वहां पर आपके देश का प्रधानमंत्री आ रहा है और उस देश की संसद को संबोधित कर रहा है, और वहां के देश की संसद फलक पावड़े बिछाकर उनका स्वागत करने को तैयार किया। आई आप हमें संबोधित करिए, वो भी यूएन जैसी जगह पर जहां अमेरिका जो महाशक्ति है वहां पर अगर इस तरीके का स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो रहा है तो ये यकीनन एक गर्व का पल है और इसको हम महसूस भी कर पा रहे हैं। आप स्वागत की तस्वीरें देखिए, जब तक प्रधानमंत्री अमेरिका की धरती पर उतरे तब से आप लगातार देखिए। कल डिनर में देखिए जो बाइडेन और जिल बाइडेन दोनों जिस तरीके से स्वागत कर रहे थे, निजी डिनर वहां पर दिया गया और मेजबानी दोनों करते नजर आए। ये खुद में काबिले तारीफ मैं कहूंगा, और ये भारत के इतिहास में, स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये पल देखने के लिए आंखें तरसा करती थी। आज हम ये पलों को साक्षात्कार के तौर पर अब देख रहे हैं, हम साक्षात अपने सामने देख रहे हैं। ये खुद में गर्व की अनुभूति वाला पल है। इस वक्त भी जो तस्वीरें लगातार मेरे सामने आ रही हैं, जो हम वहां से हमें हमारे सहयोगी तस्वीर भेज रहे हैं, उन तस्वीरों को आप देखिए। जब वहां पर हिंदुस्तानी मूल के लोग हैं, भारतीय मूल के लोग हैं, वो इस वक्त गदगद हैं, क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री आकर हमारे गर्व को ऊपर कर रहा है। जब अमेरिका के अंदर प्रधानमंत्री जाकर संबोधित करते हैं संसद को, तो फिर वहां जो भारतीय मूल के लोग हैं वो भी गर्व महसूस करते हैं, उनका भी हौसला बढ़ता है, उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हम उस देश के वासी हैं जो जिसको सुनने के लिए अमेरिका फलक फावड़े बिछाकर बैठा है, जिसको निजी डिनर देकर जो बाइडेन प्रेसिडेंट और जिल बाइडेन जो पहली प्रथम महिला कही जाती है अमेरिका की, वो दोनों फलक फावड़े बिछाकर उनका स्वागत करने के लिए व्हाइट हाउस में तैयार हैं। तो ये गर्व का पल है, ये एक ऐसा पल है जब वहां पर हिंदुस्तानियों के दिल में एक वो खुशी होगी, वो अंदर से आने वाली खुशी होगी कि देखिए हमारे देश के एक व्यक्ति ने आकर यहां पर इतना नाम कमाया, इतना भारत का नाम ऊंचा किया है कि हम आज इसको महसूस कर पा रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं भारत का सम्मान, ये सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान नहीं है, बल्कि अमेरिका में मौजूद प्रत्येक भारतीय के लिए यह सम्मानित कर देने वाली बात है, उनके लिए गर्व की बात है। मुझे याद पड़ता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले वहां पर गए थे और ट्रंप हुआ करते थे, सचिन आपको भी याद होगा, बहुत सारे लोग कहते थे कि पहले जो हमें सम्मान अमेरिका में मिलता था, आज वो सम्मान का लेवल ही कुछ और है। लोग कहते तुम उस देश के हो ना जहां पर मोदी प्रधानमंत्री है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब आपको लोग देश के प्रधानमंत्री की वजह से गर्व की तरह आपको एक इज्जत देने लगे, तो सोचिए अमेरिका के लोग किस तरह महसूस करते होंगे। सचिन, जाहिर सी बात है, और मैं उस दौरे में मौजूद था तुषार, मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से व्हाइट हाउस में जिस तरीके से उस वक्त स्वागत किया गया था। वहाँ पे अमेरिकन को पता भी नहीं रहता था आज से पहले कि कौन भारतीय है वो पहुँचा है। और उस वक्त जो है जब इतना सारा मीडिया, तमाम लोग पहुँचे होते थे, तो लोग खड़े होकर के पूछते थे इस इंडियन पीएम मोदी इज़ देयर, इस तरीके की बात कही जाती थी। जो यूएस की अखबार हैं उसमें कोई बहुत ज़्यादा जिक्र कहीं देखने को नहीं मिलता था। आज एडिटोरियल लिखे जा रहे हैं तुषार, आज न्यूयॉर्क टाइम्स का एडिटोरियल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर क्यों हैं। ये भारत की ताकत है। बिल्कुल, मैं यही बात का जिक्र कर रहा था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौरे करना शुरू किए, अच्छा बहुत सारे लोग सवाल भी इस पर उठाते थे सचिन कि प्रधानमंत्री विदेश दौरे क्यों करते हैं, विदेश दौरे इतने क्यों किए जाते हैं। अब कहीं ना कहीं चाहे वो यमन से हमें भारतीयों को लाने की बात रही हो, उस वक्त पर जिस तरीके से सऊदी की मदद हमने ली, वो विदेश दौरों का ही लेना देना था। सुषमा स्वराज ने उस वक्त एक बहुत बड़ा सहयोग किया था अपने विदेश नीति को लेकर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरों की बदौलत ही हम देख रहे हैं कि अमेरिका फलक फावड़े बिछाकर स्वागत करने को तैयार है। नहीं तो इससे पहले भी दौरे होते
होते रहे हैं। इससे पहले भी स्वतंत्र भारत में 70-80 साल के अंदर कई प्रधानमंत्री, कई राष्ट्रपति जाकर दौरे करते रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे का अंतर यह है कि वहां पर जाकर कहते हैं गुजराती जो होता है वो व्यापार करने में बहुत उस्ताद होता है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं व्यापार, ये जो क्योंकि दौरे होते हैं ये निजी से ज्यादा ये देश के हित के लिए होते हैं। और इस बात को एलन मस्क ने कहा। एलन मस्क से जब मुलाकात हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो मस्क ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि वो जो कुछ करते हैं वो राष्ट्र के हित के लिए करते हैं, उनकी हर बात में कहीं ना कहीं राष्ट्र हित होता है। तो ये देखिए, जब राष्ट्र हित की बात लेकर आप जब अमेरिका पहुंचते हैं और वहां पर लोगों से आप मुलाकात करते हैं, तो ये बात कहीं ना कहीं लोगों की जुबान पर भी आने लगती है। और यही कहीं ना कहीं अंतर भी है कि दौरे पहले भी हुए, लेकिन इस बार अंतर यह है कि गुजराती मूल के हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और गुजराती मूल का व्यक्ति व्यापार करने में अपना हित और अपने देश का हित देखने में बहुत काबिल होता है। चाहे वो पटेल साहब की मैं बात कर लूं, जब तमाम रियासतों में बटा हुआ हिंदुस्तान था, एक करने में पटेल साहब का ही योगदान सबसे बड़ा था। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख लीजिए, जिस तरीके से भारत को उन्होंने विश्व वर्ल्ड के लोग उनको प्यार करें, उनको इज्जत करें, ये हमारी इज्जत है। तो वी टेक प्राइड। आई हैव बीन हियर फॉर 45 years. Never see anything like this in the White House. Never, ever. And never have they allowed so many people to come at the lawn, South Lawn, which is an incredible opportunity. He is a world leader. He is a leader who is not only made a name in India or US for us, but globally. I mean, look at the United Nations, 182 countries bowing to him right now. What a moment, what a historic moment, what an incredible moment. Thank you very much. तो देखिए, हमारे घरों में एक पुरानी रवायत है, जब हम किसी के घर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, कोई ना कोई तोहफा लेकर के जाते हैं, तोहफा साथ ज़रूर लेके जाते हैं। यही परंपरा मोदी ने व्हाइट हाउस पहुंचने पर भी निभाई। वो बाइडेन के लिए एक बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स लेकर पहुंचे हैं। मोदी ने बाइडेन को जो बॉक्स दिया उसके अंदर खास चीज़ें क्या थी, बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल के लिए ये तोहफे क्या खास मायने रखते हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। बॉक्स में इसके लिए गुड़ का एक टुकड़ा रखा गया है। इसे महाराष्ट्र से मंगवाया गया। 9वें स्थान पर रौप्य दान यानी कि चांदी का दान किया जाता है। बॉक्स में 99% 5% शुद्धता का चांदी का सिक्का रखा गया है। इसे राजस्थान के कारीगरों ने तैयार किया। 10 दानम में आखिरी हिस्सा नमक के दान का है। इसके लिए बॉक्स में गुजरात में बना हुआ नमक रखा गया। कुमावत कम्युनिटी ये आर्ट बरसों से कई सदियों से करती आ रही है। उसी का एक पार्ट है बॉक्स बनाना भी। तो ये बॉक्स जो मोदी जी ने गिफ्ट करा है, वो ये बॉक्स इस तरह का बॉक्स होता है।
ये बॉक्स है, इसमें अंदर वेलवेट लगा हुआ है। ये लकड़ी का है, वाइट वुड का बॉक्स है। इसकी जगह उन्होंने चंदन की लकड़ी का बना हुआ है सेम बॉक्स। इसके ऊपर हमारा ये यहाँ पे कार्विंग कर रखी है। जो यहाँ पे नीचे आप देख रहे होंगे, सबने देखा होगा, जो ये कार्विंग है वो एग्जैक्ट ये कार्विंग हो रखी है। जो ये हाथी में कार्विंग हो रखी है, ये बॉक्स में कार्विंग करी हुई है। देखिए, जैसा ये बहुत खूबसूरत ये छोटा बॉक्स भी है, इस पे किस तरह की कारीगरी है? ये पूरा हैंडमेड होता है। और ये रिंग्स या जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डायमंड गिफ्ट करा, तो वो रख के चैन और वो रख के देने के लिए ये बॉक्स में तैयार करा है। दरअसल प्राचीन भारतीय पाठ कृष्ण यजुर्वेद के वैखानस ग्रह सूत्रम के अंदर उल्लेख है कि जब कोई व्यक्ति 80 साल या 8 महीने की आयु पूरी कर लेता है तो वो दृष्ट सहस्त्र चंद्रन बन जाता है, यानी वो शख्स जिसने 1000 पूर्ण चंद्रमा देखी हो। हिंदू जीवन शैली में इसे एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है। उस व्यक्ति को मानव जीवन के अनुभव के लिए सम्मानित किया जाता है और जश्न मनाया जाता है। इसके मौके पर 10 दानम यानी कि 10 अलग अलग प्रकार के दान की प्रथा है। वहीं 10 दान बाइडेन को उपहार के तौर पर दिए गए। नवंबर में वो अपना 81वां जन्मदिन मनाएंगे। पीएम मोदी ने अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन को एक स्पेशल गिफ्ट हरे रंग का हीरा दिया गया। ये ग्रीन डायमंड 7.5 कैरेट का है। इसे लैब में तैयार किया गया। इस हीरे की खासियत है कि पृथ्वी से निकाले गए हीरे के सभी गुणों को दिखाता है। इस हीरे को बनाने में सौर और पवन ऊर्जा का इस्तेमाल किया गया। इसको अत्याधुनिक तकनीक के जरिए तराशा गया है। ओके, देखिए, ये जो डायमंड है पूरी इंडस्ट्री की ओर से बना हुआ डायमंड है और पूरी इंडस्ट्री ने इसको प्रमोट करने के लिए सर ने ये डायमंड जो गिफ्ट दिया है, दिस इज़ वेरी गुड साइन। सर को पता है कि क्या भारत में कितना इसके थ्रू कितनी पोटेंशियल है, कितना वर्करों को कितनी रोजी रोटी मिल रही है। तो ये डायमंड देने में सर ने अपने जो दिखाया है और जो फर्स्ट लेडी को दिया है अमेरिका की, तो ये बहुत ही गर्व की बात है। इसके अलावा पीएम मोदी ने द 10 प्रिंसिपल उपनिषद नाम की किताब भी राष्ट्रपति बाइडेन को गिफ्ट दी। इसके पीछे की कहानी भी दिलचस्प है। दरअसल जो बाइडेन को आयरिश कवि विलियम बटलर येट्स काफी पसंद है। वो अक्सर अपने भाषणों में येट्स की कविताओं को कोट करते रही हैं। येट्स के मन में भारत के प्रति गहरी आस्था थी और भारतीय आध्यात्मिकता से बहुत प्रभावित थे। 1937 में येट्स ने श्री पुरोहित स्वामी जी के साथ मिलकर भारतीय उपनिषदों का अंग्रेजी अनुवाद पब्लिश किया था। उसी किताब के पहली एडिशन कॉपी पीएम मोदी ने बाइडेन को गिफ्ट की है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आपने देखा किस तरीके से गिफ्ट दिए गए और ये कवायद और ये टाइमिंग देखिए किस तरीके से जो चीज़ों की रेलेवेंस होती है उस वक्त। देखिए 80 साल पूरा होने पर आप 1000 चंद्रमा देख चुके हैं, तो मानव जीवन के सेलिब्रेशन से लेकर के और जो है डायमंड से चुना गया तमाम जो चीज़ें हैं वो जो है सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं, सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि ये बताता है कि कैसे संबंध बेहद निजी भी है। छोटे से ब्रेक के लिए आपको दिखाते हैं सबसे पहले किस तरीके से उत्साह है, क्योंकि पीएम से मिलने के लिए भारतीय समुदाय के लोग भी पहुंचे हुए हैं, व्हाइट हाउस में पहुंचे हुए हैं। बहुत ज़्यादा संख्या में समर्थक है, बहुत ज़्यादा संख्या में इंडियन डायस्पोरा के लोग शामिल हैं जो कि यहाँ पर पीएम की एक झलक पा लेना चाहते हैं। इससे पहले जब वाशिंगटन पहुंचे थे पीएम तब भी मौजूद थे, न्यूयॉर्क में भी मौजूद थे, यूएन के बाहर भी इंडियन डायस्पोरा भारतीय समुदाय के लोग मौजूद थे। ये है पॉपुलरिटी प्रधानमंत्री मोदी की। यूके देवनाथ है हमारे साथ, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड। हिम्मत पटिया है अमेरिका से लाइव, जो कि विश्व हिंदू परिषद की प्रतिनिधि हैं, और मेजर अली शाह हैं हमारे साथ रिटायर्ड। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूँ हिम्मत पटेल साहब, क्योंकि आप अमेरिका से हैं। सर, चीज़ों को कैसे बदलते हुए आपने देखा है सर? उसके बाद मैं जाऊँगा कि क्या करार और तमाम चीज़ें होंगी। चीज़ों को बदलते हुए आपने कैसे देखा है कि जब कोई स्टेट विजिट तो छोड़िए, जब कोई प्रधानमंत्री विजिट पे आ जाता था तो अखबारों तक को भनक नहीं होती थी। न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर वॉल स्ट्रीट जर्नल, इसमें तीसरे चौथे पन्ने पर एक छोटी सी खबर कहीं ना कहीं छप जाया करती थी। और आज मैं देख रहा हूँ न्यूयॉर्क टाइम्स के एडिटोरियल पर है प्रधानमंत्री मोदी, व्हाई ही इज सो पॉपुलर। आज उनको एक प्राइवेट डिनर में होस्ट कर रहे हैं जो बाइडेन। कैसे चीजें बदली हैं सर? फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। नमस्कार सर। देखिए, आज तो इंडिया न्यूयॉर्क टाइम्स पर तो पूरे हमारा प्रधानमंत्री के बारे में पूरा फुल पेज भरा है।
देखते हैं कि आज कोई नया नया लगता है कि पहले तो कोई हमारे इंडिया के बारे में कोई सुनते नहीं थी, देखते नहीं थी। आज तो इंडिया के बिना चलता नहीं है, वैसा लगता है। आज हमारा अमेरिका भी वैसे सोचता है कि जो हम इंडिया नहीं होता तो अमेरिका कुछ कर ही नहीं पाएंगे, वैसा लगता है। तो इंडिया के बिना तो कुछ चलता नहीं, वैसा लगता है। इंडिया इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फेस इन द वर्ल्ड एज वेल एज अमेरिका एंड इंडिया। एंड यूके सर, अब जिस तरीके की डिफेंस डील की बात की जा रही है और उससे पहले जो है डिफेंस के साथ बिजनेस डील, एलन मस्क भी मिलते हैं, वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री से मिलकर बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो एक ऐसा व्यक्ति है जो राष्ट्र के लिए सोचता है, राष्ट्र सर्वप्रथम है। और उसके लिए आज अमेरिका जो कि अपने सीक्रेट्स, अपने हथियार, तमाम चीज़ें शेयर नहीं करता, अमेरिका का मतलब सिर्फ बिजनेस होता है। आज अमेरिका बिजनेस दे रहा है, उसे मालूम है कि अगर मुझे ग्रो करना है, वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहा है, तो मुझे इंडिया को भी साथ जो है इंडिया की कैपिटल में जाना पड़ेगा, इंडिया के साथ आना पड़ेगा और इंडिया के साथ ग्रो करना पड़ेगा। जी हाँ सचिन, अमेरिका ने ये रियलाइज कर लिया है कि आने वाली शताब्दी में 3 चीजें होने वाली है। एक, रूस शायद आस्ते आस्ते सुपर पावर नहीं रहेगा। दूसरा, चीन आस्ते आस्ते सुपर पावर बन जाएगा। और तीसरी चीज जो अमेरिका ने रियलाइज किया सबसे बड़ी, कि चीन का आने वाली शताब्दी में मुकाबला करने के लिए चीन का जो दबदबा है उसको कंट्रोल में रखने के लिए अमेरिका को भारत चाहिए। आज की तारीख में अमेरिका को भारत की दरकार है और इसीलिए वह चाहते हैं कि भारत के लोगों के साथ बहुत मिलजुल कर रहें। हमारे हजारों लाखों करीबन 45 लाख भारतीय अमेरिका में हैं। डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। इन्होंने अमेरिका में जाके जो एक भारत की छवि तैयार की है, आज हर अमेरिकन जानता है कि भारतीय बहुत मेहनती होते हैं, डिपेंडेबल होते हैं, बहुत ही इनोवेटिव होते हैं। इसलिए अमेरिका चाहता है कि आने वाले सालों में भारत और अमेरिका मिलकर आगे बढ़े। लेकिन एक और बहुत बड़ी चीज है, भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, हम हिंद महासागर के बीच में हैं, यानी पश्चिम से कोई भी समुद्री जहाज हिंद महासागर होके पूरब जा सकता है, पूरब से कोई भी समुद्री जहाज हिंद महासागर होके पश्चिम जा सकता है। और अमेरिका ने रियलाइज किया कि हिंद महासागर का कंट्रोल अगर कोई कर सकता है तो वो भारत कर सकता है। हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी आने वाले दशकों में बहुत मजबूत हो रही है और इसीलिए अमेरिका चाहता है कि एक मजबूत भारत हिंद महासागर में कंट्रोल रखे। जी सचिन, जाहिर सी बात है, एक मजबूत भारत, और उस कारण से बहुत ज़रूरी है जिक्र करना यूके देवनाथ सर, आप इसे अच्छे से बता सकते हैं, जैक सुविलन का और अजीत डोवाल का, जो शायद इस मूवमेंट पर लेके आए। देखिए, अजीत डोवाल बहुत ही जाने माने विशेषज्ञ हैं। एज एन एनएसए के बतौर उन्होंने बहुत शानदार काम किया है। वो पुलिस में थे, इंटेलिजेंस में थे, उन्होंने टेन्योर चीन में भी किया, उन्होंने एक खुफिया टेन्योर पाकिस्तान में भी किया। तो पाकिस्तान और चीन की नब्ज जो है वो अजीत डोवाल के हाथ में है। जैक सुविलन को मालूम है कि अगर उनको नब्ज टटोलनी है कि चीन क्या करने वाला है एशिया में, तो भारत, अजीत डोवाल इसके लिए एक रेडीमेड सॉल्यूशन है। भारत को और हमारे एनएसए को चीन के बारे में जितना आइडिया है उतना शायद और दुनिया के किसी भी एक्सपोर्ट का नहीं होगा। अजीत डोवाल जी के बारे में एक और चीज मशहूर है दुनिया भर में कि उनके मन में सिर्फ एक ही चीज है कि किस तरह से भारत माता की सेवा की जाए। यानी वो एक्सट्रीमली डेडिकेटेड पेट्रियोटिक फीलिंग अपने दिमाग में रखते हैं। उनके दिल में सिर्फ एक ही जज्बा है कि मोदी जी के साथ और दूसरे सहयोगियों के साथ किस तरह से भारत को एक मजबूत और सेफ इंडिया बनाया जाए। हम नहीं चाहते चीन से लड़ने के लिए, हम सिर्फ चाहते हैं कि चीन हमसे युद्ध ना करे। कंपटीशन के लिए भारत तैयार है और हम इस तरह का एक भारत जिसमें हम चीन के साथ मजबूती से कंपटीशन में जीत सके। हाँ, अमेरिका को हमें मदद करनी पड़ेगी। इसके लिए चीन से मुकाबला करने के लिए हम अमेरिका से टेक्नोलॉजी लेंगे, इन्वेस्टमेंट भी मिलेंगे। आपने देखा होगा पिछले 3-4 दिनों में सेंसेक्स शेयर मार्केट 61,000, 62,000, 63,000 तक छलांग मार रहा है। इसका मतलब क्या है? दुनिया भर के जितने इन्वेस्टर्स हैं, जितने निवेशक हैं, खासतौर से अमेरिकन इन्वेस्टर्स, उन्होंने सडनली भारत का जो इन्वेस्टमेंट मार्केट है उसको बहुत फेवरेबल पा रहे हैं।
उनको मालूम है कि आने वाले दशकों में अमेरिका की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आएंगी और वो भारत में अपने कारखाने खोलेंगी। ऐसे भी अमेरिका कोशिश कर रहा है कि जो स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री है जैसे चिप मेकिंग, सेमीकंडक्टर, उसको आस्ते आस्ते चीन से बाहर निकालकर दुनिया के दूसरे देशों में ले जाए, और शायद भारत इसके लिए सबसे उपयुक्त देश है। जी सचिन, जाहिर सी बात है, आपने बिल्कुल ठीक बात कही। और पटेलिया साहब, कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इंडियन डायस्पोरा ने, उन भारतीयों ने जो कि वहां पर मौजूद हैं, और इंडियन लॉबी ने? जी, आज मैं देख रहा हूँ इंडियन जो अमेरिकन इंडियन है आज तो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। मोदी कर रहे हैं। मोदी के बिना मोदी एक इम्पोर्टेंट स्टेज बन गया है कि मोदी नहीं होता तो बाइडन भी कोई डिसीजन लेने में सक्षम नहीं है, वैसा लगता है। तो बाइडन के लिए आज मोदी एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सपोर्टर मिल गया है, वैसा लगता है। क्यों कि हमारा अमेरिकन इंडियन यहाँ है, तो बाइडन को भी विश्वास आ गया है कि हमारा भारतीय मूल का जो आदमी यहाँ रहता है, इसके सिवा अमेरिका की कोई प्रगति नहीं है। और इससे जो उपयोग और जो बेनिफिट है वो भारत को भी है, और भारत को बिल्कुल वो उसको मालूम है कि ये सब विन विन सिचुएशन है कि भारत के साथ और भारत के साथ मिलकर के चलना। मैं एक रिपोर्ट का जिक्र करता हूं क्योंकि पीएम मोदी अमेरिका दौरे पर, यह दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि इस दौरे पर कई बड़े अहम समझौते भी होने वाले हैं। इस दौरे पर यह दौरा इसलिए अहम है क्योंकि इस दौरे में कई डील्स होने वाली हैं। तो क्या कुछ डील्स होने वाली हैं, आइए देखते हैं। ये डील में तो खास तो मैं लगता हूँ कि टेक्नोलॉजी, सुपर टेक्नोलॉजी एज वेल एज दौरे पर हैं। अमेरिका और भारत के बीच कई बड़े रक्षा सौदे इस दौरे में हो रहे हैं, लेकिन न्यूक्लियर पनडुब्बी को लेकर अमेरिका अभी तक खामोश है। भारत की ओर से भी अभी तक इस मामले पर ज्यादा चर्चा सुनाई नहीं दे रही। ऐसा क्यों, जबकि दुनिया में सबसे अच्छी तकनीक और न्यूक्लियर सबमरीन बनाने वाला अमेरिका मौजूदा दौर में आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। अमेरिका को नए रक्षा सौदों की भी तलाश है। भारत के साथ ड्रोन, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर और आधुनिक हथियारों को लेकर कई डील हो रही हैं। तकनीक ट्रांसफर को लेकर भी बात आगे बढ़ी है। फिर अमेरिका न्यूक्लियर सबमरीन को लेकर खामोश आखिर क्यों है? आइए हम आपको बताते हैं इसकी वजह असल में क्या है। न्यूक्लियर तकनीक अमेरिका अपने सबसे करीबी मित्र राष्ट्र के साथ भी शेयर नहीं करता है। भारत अरिहंत कैटेगरी में न्यूक्लियर पनडुब्बी चाहता है, जिस पर अमेरिका के अपने रिजर्वेशंस हैं। भारत न्यूक्लियर अटैक सबमरीन की डिमांड तो कर रहा है, लेकिन अमेरिका अपने पत्ते नहीं खोल रहा। और चलिए अब आगे बढ़ने से पहले आपको समझाते हैं कि आखिर भारत के लिए परमाणु पनडुब्बी की अहमियत क्या है। क्या है परमाणु पनडुब्बी की अहमियत? परमाणु पनडुब्बी में परमाणु रिएक्टर होता है और वो ईंधन की तरह काम करता है। ये पनडुब्बी पानी के नीचे तो रहती ही है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत स्टील टेक्नोलॉजी है। परमाणु पनडुब्बी की मूवमेंट किसी भी तरह के रडार में कैच नहीं होनी चाहिए। अपने काम और हथियार के नजरिए से ऐसी पनडुब्बियों का क्लासिफिकेशन भी किया जाता है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि परमाणु पनडुब्बियों के मामले में कौन सबसे आगे है। परमाणु पनडुब्बियों का सरताज कौन? 2018 में भारत में विकसित की गई परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत कई दशकों से काम करने के बावजूद भी भारत के पास गिनती की परमाणु पनडुब्बियां हैं। अमेरिका के पास 90 न्यूक्लियर सबमरीन, चीन के पास 12 न्यूक्लियर सबमरीन है। हाल ही में ऑकस समझौते के तहत अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को परमाणु शक्ति से लैस पनडुब्बियों को बेचने की बात की है, लेकिन भारत का नंबर फिलहाल नहीं आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये इस वक्त लाइव तस्वीरें व्हाइट हाउस से।
तो ये आपने देखा इस वक्त व्हाइट हाउस लॉन्स, जहां पर देखिए खूबसूरत तस्वीर इस वक्त सामने आ रही है। यूके देवनाथ, अमेरिका कभी अपनी टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करता है, खासतौर से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, अपना सीक्रेट, लेकिन वो शेयर कर रहा है सर इस बार। वो और किससे? भारत से। कुछ तो वजह है सर। अमेरिका को मालूम है कि भारत इंजीनियर्स का देश है, साइंटिस्ट का देश है। अमेरिका जानता है कि हमारी DRDO, HAL, अलग अलग PSUs और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में बहुत ज्यादा क्षमता है। हाँ, एक चीज है कि हमें फिनिशिंग हाई लेवल टेक्नोलॉजी चाहिए। अब अमेरिका जो है हमें MQ-9 रिपर दे रहा है, उसको रिपेयर एंड ओवरऑल की फैसिलिटी भी इंडिया में सेटल करेगा। अमेरिका हमें GE का इंजन, जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन दे रहा है F414, जो कि फाइटर विमानों के इंजन में बेहतरीन इंजन है। हम जो तेजस मार्क 2 बनाएंगे उसमें इसको लगाएंगे। भविष्य में जो AMCA बनेगा, एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उसमें भी इसी इंजन यानी GE 414 का इस्तेमाल करेंगे। अमेरिका को मालूम है कि अगर अमेरिका ने ये इंजन टेक्नोलॉजी भारत को दी तो इससे इंडियन एयरफोर्स मजबूत बनेगी, और भविष्य में अगर चीन के साथ अमेरिका की कोई तकरार हुई ताइवान के ऊपर, तो उस वक्त भारत ही उत्तर में तिब्बत में चीन के ऊपर दबाव डालेगा, चाहे वो दबाव अक्साई चीन से हम डालें या अरुणाचल से। तो अमेरिका चाहता है हम मजबूत बने। हाँ, जहां तक न्यूक्लियर सबमरीन की बात है, अभी तक अमेरिका ने दुनिया के किसी देश के साथ, अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ शेयर करने की एक उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ऑकस के तहत। हमारा जो INS अरिहंत है वो काफी हद तक हमने बना लिया है। तो फिलहाल जो अरिहंत में न्यूक्लियर इंजन लगा हुआ है, पावर प्लांट न्यूक्लियर लगा हुआ है, उसकी मदद से अरिहंत ने काफी सारे सी ट्रायल कर लिए हैं। लेकिन अगर भविष्य में हम और ज्यादा बड़ा या और ज्यादा फास्ट सबमरीन बनाएंगे तो शायद हमें अमेरिकन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है तब तक भारत और अमेरिका के संबंध इतने ज्यादा मजबूत हो जाएं और विश्व के पटल पर अमेरिका भारत को शायद एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर का रोल देते हुए, हो सकता है आज से 5 या 10 साल के बाद भारत के साथ भी न्यूक्लियर सबमरीन की जो इंजन है उसकी टेक्नोलॉजी शेयर करे। जी सचिन जी, जाहिर सी बात है, हो सकता है कि वो उसके बाद जो है ये टेक्नोलॉजी भी वो शेयर करें, क्योंकि इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो इस टेक्नोलॉजी को शेयर करने की बात कह भी चुका है। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पटेलिया साहब, मैं आपके पास इसी से जुड़ा इंडियन डायस्पोरा का सवाल लेकर के आता हूँ। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि तमाम इंजीनियर्स, तमाम डॉक्टर्स और जो तमाम फोर्स है जो कि ना कि टेक्नोलॉजी रन कर रहे हैं अमेरिका में, वो भी भारतीय मूल के ही है। पटेलिया जी, उन तक आवाज नहीं आई है। अगर आप इसे आगे बढ़ाना चाहें यूके सर। डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय मूल के लोग, प्रवासी भारतीय जो अमेरिका जा चुके हैं, वो वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। आज आप माइक्रोसॉफ्ट चले जाइए, आप गूगल चले जाइए, आपको हर तीसरा या चौथा एम्प्लॉई, स्पेशली जो उनका टेक्नोलॉजी डिवीजन होता है, वो भारतीय मिलेगा। सिलिकॉन वैली में तो अब नाम ही पड़ गया है कि बहुत जल्दी सिलिकॉन वैली का नाम इंडियन वैली। भारत के जो साइंटिस्ट हैं वो अमेरिका में जाके काम कर रहे हैं। तो अगर आप देखें अमेरिका में जहां जहां हाई टेक्नोलॉजी की काम हो रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी के काम हो रहे हैं और माइक्रो मिनिएचर नैनो कंपोनेंट्स तैयार हो रहे हैं, वहां सब जगह आपको भारत के साइंटिस्ट और इंजीनियर मिल जाएंगे। और तो और नासा में अगर आप जाएंगे तो नासा में आज की तारीख में उनके हर 10 में से एक साइंटिस्ट और इंजीनियर भारतीय है। और इसी तरह से अभी थोड़ी देर पहले हम सबमरीन की बात कर रहे थे, आस्ते आस्ते भारतीय इंजीनियर्स अमेरिका के सबमरीन और टेक्नोलॉजी भी काम करने वाले हैं। क्योंकि अमेरिका में एक दिक्कत हो रही है उनको, उनका जो टेक्नोलॉजिकल एक्सप्लोजन हुआ है, खासतौर से अब AI टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो उनको और ज्यादा मेहनती साइंटिस्ट और इंजीनियर्स चाहिए। और उन्होंने देखा है कि भारतीयों में, भारत के जो इंजीनियर्स हैं, भारत के जो साइंटिस्ट हैं, भारत के जो मैथमेटिशियन हैं, हमारे जो यंग बच्चे हैं जो IIT से निकल के आ रहे हैं, MBA करके आ रहे हैं, उनमें एक जज्बा है
वो जरूरत पड़ने पर एक प्रोजेक्ट तभी मैंने कहा ना कि भले वहां के अखबार हो, भले यहाँ हो, इस दौरे को इतना ऐतिहासिक, इतनी तवज्जो क्यों दी जा रही है, उस दौरे को इतना ज़्यादा जो है कामयाब साबित करने के लिए क्यों जो बाइडेन और उनकी पूरी टीम जो है दिन रात मेहनत कर रही है, वो खुद लगी हुई है। लगातार ये बड़ी खबरें जारी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।